नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड के ऑडियो क्लिप मामले में उर्मिला सनावर आज होंगे एसआईटी के सामने पेश। भाजपा नेताओं पर लगाए हैं आरोप। 13 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित, हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अंकिता भंडारी मामले से जुड़े 2 मुकदमे हैं दर्ज। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां देहरादून पहुंची ऑडियो मामले में फंसी उर्मिला सनावर। आज एसआईटी के सामने पेश होंगी उर्मिला सनावर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने उर्मिला के घर पर नोटिस चस्पा किया था। अंकिता भंडारी मर्डर में अपने बयानों से चर्चा में थी, तो आज एसआईटी के सामने पेश होना है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी मर्डर में अपने बयानों से चर्चा में थी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून पहुंची ऑडियो मामले में फंसी उर्मिला सनावर। आज एसआईटी के सामने पेश होंगी उर्मिला सनावर। तो पुलिस ने उर्मिला के घर पर नोटिस चस्पा किया था। अंकिता भंडारी मर्डर में अपने बयानों से चर्चा में थी। देहरादून पहुंची ऑडियो मामले में फंसी उर्मिला सनावर। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज एसआईटी के सामने पेश होंगी उर्मिला सनावर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां आज से रुद्रनाथ महोत्सव शुरू होगा। 13 जनवरी तक चलेगा रुद्रनाथ महोत्सव। तो पुलिस हर दिन योग कार्यक्रम करेगी। एसपी की अपील है, योग का लाभ उठाएं लोग। तो पुलिस हर दिन करेगी योग कार्यक्रम, और इसी के साथ एसपी ने अपील की है कि योग का लाभ उठाएं लोग। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, आज से रुद्रनाथ महोत्सव शुरू होगा। 13 जनवरी तक चलेगा रुद्रनाथ महोत्सव। तो पुलिस हर दिन करेगी योग कार्यक्रम, और इसी के साथ एसपी ने अपील की है कि योग का लाभ उठाएं लोग। आज से रुद्रनाथ महोत्सव शुरू होगा। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, 13 जनवरी तक चलेगा रुद्रनाथ महोत्सव, जिसकी आज से शुरुआत हुई है, और अब पुलिस हर दिन करेगी योग कार्यक्रम। और इसी के साथ एसपी की अपील भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि योग का लाभ उठाएं सभी लोग।
तो आज से रुद्रनाथ महोत्सव की शुरुआत होगी और 13 जनवरी तक चलेगा रुद्रनाथ महोत्सव। और अब खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में नई डिजिटल सुविधा शुरू हुई है। पर्चा बनाने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मरीज घर से ही मोबाइल पर बारकोड स्कैन कर सकेंगे। अस्पताल पहुंचते ही तुरंत पर्चा मिलेगा। तो नई व्यवस्था से अब समय की बचत होगी। अस्पताल परिसर में भीड़ कम होने की भी उम्मीद है और इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी सुगम व तेजी से चलेंगी। तो नई व्यवस्था से समय की बचत होगी। अस्पताल परिसर में भीड़ कम होने की भी उम्मीद है। तो स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज व सुगम होंगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, दून अस्पताल में नई डिजिटल सुविधा शुरू। पर्चा बनाने के लिए लाइन में लगने की अब जरूरत नहीं होगी। मरीज घर से ही मोबाइल पर बारकोड स्कैन कर सकेंगे। अस्पताल पहुंचते ही तुरंत पर्चा मिलेगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल पहुंचते ही तुरंत मिलेगा पर्चा। नई व्यवस्था से समय की भी बचत होगी और इसी के साथ अस्पताल परिसर में भीड़ कम होने की भी उम्मीद है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं तेज व सुगम होंगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नैनीताल से है, जहां हल्द्वानी मार्ग में सवारियों से भरी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि वाहन तेज गति में जा रहा था और कार सवार 5 लोग रामपुर के रहने वाले हैं, जो नैनीताल घूमने आए थे और उनकी कार को ओवरटेक करने के बाद आगे जाकर रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर हल्द्वानी से ऊपर को गाड़ी लेके ये गाड़ी सर पास लेते हुए थोड़ा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है सर, यहाँ से नीचे चली गई सर। और सर इसमें 5 लोग हैं जो कि सर निकाल दिए गए हैं सही सलामत। ये हमारे भाई, हम 4 लोग सबसे पहले थे, हम नीचे गए। भरतियाल जी थे सर एक SDRF टीम के, वो भी इसमें सबसे आगे रहे नीचे जाने में। सर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और सर पुलिस प्रशासन वगैरह सब टाइम पे आया हुआ है सर। मतलब सर तुरंत से पहले जो है रेस्क्यू किया गया है इन बंदों को, 5 को। सब सारे सब आए और सर कर गए। 112 के माध्यम से जो है पुलिस को सूचना आई कि जो है तकरीबन 6 किलोमीटर नैनीताल से हल्द्वानी की ओर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जिस सूचना पर पुलिस को हमने तुरंत मूव करवाया, साथ ही फायर की टीम और SDRF को भी मूव किया। 10 मिनट पर मौके पर जाके जो है आधा घंटे के अंदर सभी को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से BD पांडे अस्पताल ले जाया गया। और गाड़ी UP 22 नंबर की थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और तकरीबन 40 से 45 मीटर नीचे जो है रोड से गाड़ी नीचे उतर गई थी और तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया गया और उनको जो है सकुशल जो है अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है डॉक्टर ने बताया कि वो सभी लोग ठीक हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों के सत्यापन को लेकर वृहद अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पटेल नगर क्षेत्र के आजाद कॉलोनी व चंद्रबनी समेत विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग की गई। अभियान के दौरान करीब 489 बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों का सत्यापन किया गया है। वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने व नियमों के उल्लंघन पर 43 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालान कर कुल 4,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने स्कूली छात्राओं के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर थाना सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सभावाला द्वारा आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान प्राथमिक विद्यालय सभावाला में छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों एवं साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक किया गया है। कार्यक्रम में दून पुलिस ने नशे से दूर रहने की अपील करते हुए छात्रों को नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई तथा अनजान कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी देने से होने वाले नुकसान भी बताए। साथ ही एनएसएस शिविर के माध्यम से अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत श्यामपुर में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। और इस शिविर में 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से कुल 1292 ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य विभागों द्वारा जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने महालक्ष्मी किट व बेबी किट का भी वितरण किया। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक और प्रदेश सरकार लगातार राज्य को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं नगर निगम द्वारा भी राजधानी देहरादून के प्रमुख चौकों को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक देने की पहल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान देहरादून मेयर ने यह फैसला लिया, जिसके चलते हाल ही में दून के दो मुख्य चौक लैंसडाउन चौक को वीर केसरी चंद चौक व कनक चौक को महर्षि वाल्मीकि चौक के नाम पर परिवर्तित किया गया है। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि नगर निगमों को चौकों के नाम बदलने की जगह अपने आधिकारिक काम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से सनातन के विरुद्ध रही है। देखिए, विपक्ष यानी कांग्रेस उत्तराखंड में, और कांग्रेस को सदा से सनातन के प्रति हमेशा नफरत रही है। आज हमने अगर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किसी चौक का नाम रखा है नगर निगम में, तो उससे वो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का उन्हें द्वेष, ये बहुत ही गलत है। महर्षि वाल्मीकि, क्या उनके विषय में हमारे बच्चों को जानकारी नहीं होनी चाहिए? लैंसडाउन क्यों हम जो किसी अंग्रेज के नाम पर रखें? अगर हम जो है पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के उन योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं, उन ऋषियों के बारे में बता रहे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए हमारे बच्चों को। तो कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है, जनता जानती है। कांग्रेस को अगर नगर निगम में सौरभ थपलियाल जी ने 1 लाख से अधिक वोटों से धूल चटाई है, तो हमारे पूर्व मेयर ने काम किया होगा, हमारे पार्षदों ने काम किया, तभी तो चटाई।
और अब खबर खटीमा से है, जहां बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में उबाल है। इसी क्रम में खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विशाल जुलूस की शक्ल में सैकड़ों पर उतरे प्रदर्शनकारी अंकिता को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए तहसील परिसर पहुंचे। यहां आक्रोशित भीड़ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार भी किया। आगे बढ़ते खबरों में, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों के माध्यम से शासन प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाने के झंझट से निजात मिली है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जनता को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। एम्बिशियस हमारा कैंपेन है, जिसमें 45 दिन लगातार दूर दराज के एरियाज में हमारे बहुउद्देशीय शिविर लगने हैं, जिसमें सम्मानित लोकल जनप्रतिनिधि और हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका लाभ दोस्त से सब मिल सके। और इसका जो शेड्यूल है वो पहले ही एडवांस में जारी हो चुका है। अभी जितने भी हमारे शिविर लगे हैं अब तक, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे प्रमाण पत्र जो हमारे राजस्व विभाग से बनते हैं, आधार कार्ड, UDID कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन्स, कृषि यंत्र, उद्यान यंत्र, दवाइयाँ, बीज और हमारे चिकित्सा जांचें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य में पिछले एक महीने से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में इन दिनों तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में विपक्षी दल के साथ ही तमाम सामाजिक कार्यकर्ता CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी भाजपा के कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता प्रेस वार्ता को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धामी ने साफ किया कि सरकार हर जांच को लेकर सख्त है। जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऑडियो भी कहीं भी सत्यता पाई जाती है तो आरोप लगाने वाले सामने आए। भाग क्यों रहे हैं, इसका मतलब आरोप निराधार है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा और सरकार असहज महसूस कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार मचे बवाल के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नाम जोड़ने पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है, साथ ही छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं देहरादून के थाना डालनवाला में BNS और IT एक्ट की तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर व कथित पत्नी उर्मिला सनावर के वीडियो ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही कुछ दिनों के भीतर ही भाजपा के 3 नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। धामी ने साफ किया है कि सरकार हर जांच को लेकर सख्त है। जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऑडियो में कहीं भी सत्यता है तो आरोप लगाने वाले सामने आए। भाग क्यों रहे हैं, इसका मतलब आरोप निराधार है। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए। एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं, प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है। बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि
आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है, इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, यूकेडी का साफ मानना था कि जिस प्रकार से सरकार ने पूर्व में एसआईटी को घोषित किया और उनके निरीक्षण में जांच को रखा गया, फिर यूकेडी ने कई बारंबार ये चीज बताई है कि जब ये साक्ष्य वहां से हटाए गए और कमरा तोड़ा गया, डीएम के आदेश के लिए कहा गया पहले, फिर कहा कि डीएम ने आदेश नहीं किया, मुख्यमंत्री ने बोला था, तमाम प्रकार की जो विविधताएं इसमें आई। इस प्रकार यूकेडी ने स्पष्ट रूप से, हम धरने पे भी बैठे थे, घंटाघर पे भी हमने इस बात की डिमांड रखी थी और फिर हमने ऋषिकेश में धरना दिया। उसमें भी हमने साफ तौर से कहा था कि जनता को जिससे पारदर्शिता दिखती है, सरकार को वो काम करने चाहिए। और हमने सीबीआई की मांग पूर्व से की थी और जो सिटिंग जज हैं उनके निरीक्षण में ये टीम बने, ये यूकेडी का कहना है। और जिस प्रकार से आज जन सैलाब सड़कों पे हर जगह उतरकर सामने आ रहा है और जो ये ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो हमें तो पूर्व में ही इनका संदेशा था कि कम से कम जो ये वीआईपी हैं इनके नाम उजागर पार्टी क्यों नहीं करना चाहती। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के रूप में महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिया उनके, वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? हम सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या? देखिए, वही के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए, भाई कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं, आए आप। मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई किसी में बचने वाला नहीं। हम बार बार करेंगे जो हमारी बेटी के अन्याय से जुड़ी हुई राजनीति हो, जो उसको न्याय दिलाने की बात करती हो, ऐसी राजनीति हम एक बार नहीं 10 बार करेंगे। और भाजपा जो पुतला दहन कर रही है वो तो उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब किसी चोर को अपने पर से ध्यान भटकाना होता है जनता का, तो वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लग जाता है ताकि जनता जो है दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दे। लेकिन ये उत्तराखंड की जनता है, ये साक्षर है, ये जानती है कि आपने दूध में आंखों देखी मक्खी निकली है। आपने साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलवाया वनांतरा रिजॉर्ट में, और आज आपके मंत्री जो है प्रेस वार्ता करके वो साक्ष्य और सबूत जनता से मांग रहे। अगर साक्ष्य और सबूत जनता ने देने हैं तो फिर आप किस लिए कुर्सियां गर्म कर रहे हैं? फिर उतरिए ना अपने अपने पदों से, सारा सूचना तंत्र, सरकारी तंत्र आपके पास, और सबूत लाए जनता। तो ऐसे में आज उत्तराखंड की जनता किसी को ना सुनने के मूड में है, ना कुछ समझने के मूड में है। उसको समझ में आ रहा है कि 2 बार आग किसने लगाई, उसको समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से स्वयं स्वीकारा है कि मैंने बुलडोजर चलवा दिया वनांतरा रिजॉर्ट में। तो जितने आरोपी बाकी लोग हैं उतने ही आरोपी मुखिया भी हैं। और वो जो पाताल लोक में चली गई है रेणु बिष्ट, वहां की विधायक, वो सबसे बड़ी अपराधी है, क्योंकि साक्ष्य और सबूत को मिटाना एक बहुत ही आपराधिक श्रेणी में आता है, गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है। देखिए, मामला जग जाहिर है, हमारे उत्तराखंड की बेटी
मैं बोलता हूँ कोई किसी व्यक्तिगत बेटी नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बेटी आज न्याय के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है और इसीलिए पूरा उत्तराखंड जागा है, पूरा उत्तराखंड एकत्र हुआ है और हमारे सारे पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं अपने झंडे के साथ, अपनी ये ग्रीन जैकेट के साथ इन जो उत्तराखंड की जो भ्रष्टाचारी बेविचारी सरकार है इसको जगाने के लिए इकट्ठा हुई है। आप जानते हैं कि इनके जो नेता की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता की बीवी है, पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो स्वयं चीख चीख के कह रही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी का नाम ले रही है, लेकिन ये सरकार सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में ये सोई हुई है और इसीलिए आज पूरा महाकुंभ आप देख रहे होंगे देहरादून में सभी लोग इकट्ठा होकर हमारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।